दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मेरे ससुर मुझे लेने मेरे गांव आए। कैसे ट्रेन के सफर में मेरे ससुर के साथ दोस्ती हुई, कहानी पूरी सुनना, मजा आएगा। मेरे पति 2 भाई और एक बहन है। मेरे जेठ की शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरी ननद जिसकी शादी 5 साल पहले हो गई थी। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है और सब एक ही घर में रहते हैं। घर काफी बड़ा है और सबके लिए अलग अलग कमरे हैं। इसलिए बड़ा परिवार होते हुए भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। मेरे ससुर परिवार का मुखिया है, इसलिए जब भी परिवार में कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम होता था तो वो सब जगह पर जाते थे। मेरे ससुर सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, इसलिए आस पड़ोस और गली मोहल्ले में मैंने काफी प्रतिष्ठा बना रखी थी। हमारे परिवार का सब लोग काफी आदर करते थे। अगर किसी को भी मदद की जरूरत होती थी तो वह कभी मना भी नहीं करते थे। इसलिए सब लोगों के साथ अच्छा मेलजोल था। यह घटना तब की है जब एक बार मुझे मेरे ससुर मायके से लेने के लिए आए। मेरे पति नौकरी करते थे, इसलिए उनको छुट्टी नहीं थी। ससुर घर पर फ्री ही रहते थे, इसलिए बहू को लाने का काम उन्हें सौंप दिया गया। उस दिन जब वह मेरे मायके के शहर में पहुंचे तो मेरे घर वाले स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वापसी की ट्रेन आधे घंटे बाद की ही थी। सब कुछ पहले से तय था, इसलिए ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला। बस दुआ सलाम होने के बाद ट्रेन भी आ गई थी। वैसे तो स्टेशन पर भीड़ कम ही रहती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं संयोगवश कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। ट्रेन आकर रुक गई और हम सामान लेकर जल्दी से चढ़ने लगे, क्योंकि ट्रेन को वहां पर केवल 2 मिनट के लिए ही रुकना था। मेरे पीछे 20-25 सवारियां और चढ़ गईं। भगदड़ सी मची हुई थी जो हम दोनों को आगे की तरफ धकेल कर ले जाने का आमादा थी। उस भीड़ के धक्के से बचने के लिए हमने सामने वाले गेट की तरफ सड़क लेना ही ठीक समझा। हमारे कस्बे के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म भी उसी तरफ आना था, इसलिए हम सीधे ही सामने वाले दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। मैंने घर की मर्यादा को कायम रखते हुए घूंघट किया हुआ था। पीछे से चढ़ती हुई भीड़ के कारण हम दोनों ससुर बहू को संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। ट्रेन का वो कोच एकदम से पैक हो गया। फिर जब ट्रेन चली तो धीरे धीरे सब लोग अपने आप ही एडजस्ट हो गए। मेरे ससुर मेरे पीछे ही खड़े हुए थे, लेकिन जब मेरा ध्यान भीड़ से हटकर मेरे शरीर पर गया तो मैंने पाया कि मेरे ससुर मेरे बिल्कुल पास में थे। मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हो रही थी, क्योंकि मैंने अपने ससुर को कभी उस नज़र से नहीं देखा था। मगर उस वक्त के हालात ही ऐसे हो गए थे कि न चाहते हुए भी मन में अलग भाव आने लगे। सोचा कि ससुर को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे सामने 2 जवान लड़के खड़े हुए थे। कुछ देर के बाद मुझे उनसे परेशानी होने लगी तो उसने पीछे मुंह करके ससुर जी के कान में फुसफुसाकर कहा, बापूजी, ये जो सामने खड़े हुए हैं, मुझे इनके पास खड़ा होना ठीक नहीं लग रहा है। आप जरा पीछे हो जाओ ताकि मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ी हो सकूं। वह मेरे मन की दशा समझ गए और पीछे धकेलते हुए मुझे घूमने की जगह दे दी। अब मेरा घूंघट भी उतर गया था। मैं अपने घूंघट को ठीक करने लगी तो मैंने ससुर ने कह दिया कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हालात ही ऐसे हैं कि इन सब रिवाजों का भार अपने कंधे से कुछ समय के लिए उतार दो। मैंने ससुर जी की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बदन से लगकर खड़ी हो गई। ससुर जी ने बहाने से मेरी कमर पर हाथ रख दिया, क्योंकि उत्तेजना जंगल की आग की तरह आगे बढ़ रही थी, जिसको रोक पाना मेरे वश में नहीं था। पता नहीं था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। फिर जब अगला स्टेशन आया तो अंदर से निकल रहे यात्री दरवाजे में आकर फंस गए। शायद उनको मेरे मन के भावों का पता लग गया था। अब ससुर और बहू का सुर एक हो चला था। अब ससुर जी ने अपनी छवि को कलंकित होने से बचाने के लिए एक भावनात्मक चाल चली। ससुर ने मेरे कान में कहा, बहू माफ कर देना, हालात ही ऐसे हैं कि ये सब हो रहा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है? मैं बोली, नहीं पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उनकी बात सुनकर मेरे मन को तसल्ली हो गई कि अब बात हम दोनों के बीच में ही रहने वाली थी। मेरे ससुर पास खड़े लोगों पर नजर भी बनाए हुए था कि कहीं कोई हमें यह रासलीला करते हुए देख न रहा हो।
मैं मेरे ससुर के कान में धीरे फुसफुसाते हुए बोली, घर पहुंचकर आपसे बात करूंगी। ससुर जी ने कहा, यह जगह बात करने के लिए सही नहीं है, अभी सफर का मजा लो। मैं चुपचाप खड़ी हो गई। इस तरह मस्ती करते हुए कब स्टेशन आ गया हमें पता भी नहीं चला। स्टेशन से नीचे उतरकर टैक्सी की मैंने ससुर को व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू किया, क्योंकि आमने सामने टैक्सी वाले के साथ होते हुए इस तरह की बात करना ठीक नहीं था। मैंने उन्हें समझा दिया कि कौन सा दूध का गिलास आपके लिए है। सबको दूध पिलाकर आ गई, फिर सबको हिलाकर देखा, कोई भी नहीं हिल रहा था। सब के सब गहरी नींद में सो चुके थे। सारी तैयारी होने के बाद आकर बोली, पापा सब तैयार है, आप भी आ जाओ। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, मैं बस नहा कर आता हूँ। आज जाकर मेरी प्रार्थना पूरी हुई है। वो मेरे चेहरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। ससुर जी ने कहा, तो तुमने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं बोली, कैसे कहती पिताजी, बहू जो हूँ। लेकिन मैंने कई बार आपको सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन आप मेरे इशारों को समझ ही नहीं पाए और आपने कभी ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार ससुर और बहू की दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।